Hello students, welcome to my channel School Online 24/7. I am Sandarsh Pathi and today I am going to teach you the tsunami chapter. It is the second chapter from your Honeydew book and this chapter is for class 8. So first of all, let us know what is tsunami. Tsunami is a very large and powerful waves. It is caused by the earthquake under the sea. The deadly tsunami hit Thailand and some part of India in this chapter and the Andaman Island also on 26 December 2004. In this chapter, you all can see these people who were faced the tsunami and the disastrous things which were happened there, how they survived, how they saved themselves. You all can see in this chapter. Okay, let us start now. अब इस चैप्टर में हम लोग सुनामी के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीजें जो 2004 में उन लोगों ने फेस किया था उन चीजों को देखेंगे. इनमें कुछ स्टोरीज है. देयर आर सम स्टोरीज अबाउट दीज पीपल और आप देखेंगे उनको पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लीजिए चैप्टर को पढ़ने से पहले. ये वो मैप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, यहाँ पे दिया हुआ है. ये आपका अंडमान आइलैंड का मैप है, पूरा दिया हुआ है और इसमें बताया गया किस किस एरियाज में वो सुनामी आई और कहां तक उसने चीजों को डिस्ट्रॉय किया. अब नेक्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स. अभी अभी मैंने आपको बताया ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल वेव होती है जो कि आती है अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनोज जो कि सी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर होते हैं, उनकी वजह से. और 26 दिसंबर 2004 में भी सुनामी आई थी and it was hit Thailand and some part of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast also. Here are some stories of courage and survival. यहाँ पर कुछ stories दी हुई हैं of these people who were survived at that time and who were shown their courage also. Did animals sense that a tsunami was coming? क्या एनिमल्स को पहले से पता चल जाता है कि सुनामी आ रही है? सम स्टोरीज सजेस्टेड दैट दे डिड एंड इन दिस चैप्टर यू ऑल्सो लर्न द स्टोरीज ऑफ दीज एनिमल्स जिन्हें कि पहले से पता चल गया था कि सुनामी आ रही है और वो वहां से सेफली निकल गए थे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और क्लियरली करती हूँ मैं आपको कि कौन कौन थे वो लोग और कैसे कैसे उन लोगों ने अपने आप को बचाया या फिर वो मारे गए इसमें. Okay, let us start the story. These stories are from the Andaman and Nicobar. Andaman Nicobar, it is an island of India. ये एक island है इंडिया का, अंडमान निकोबार. और ये स्टोरी है अंडमान निकोबार की. और आर्किपेलागो, ये आर्किपेलागो मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ मैनी island एंड सराउंडिंग सी. मतलब कुछ ढेर सारी आइलैंड्स जो होते हैं जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरे होते हैं, उस जगह की ये स्टोरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. कच्छल की बात है जो अंडमान निकोबार में है. वहां पर एक इग्निशियस नाम का मैनेजर है, रह रहा है, एक लड़का है, एक इंसान है जो कि एक एज ए मैनेजर वर्क करता है वहां पे और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है. हिज वाइफ वोक अप हिम अप 6 AM. उसकी वाइफ उसे सुबह 6 बजे उठा रही होती है बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. बिकॉज दैट टाइम शी फेल्ट अ ट्रमर. वो फील करती है एक अर्थक्वेक को कि जमीन हिल रही है. इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, set off its table and put it down on the ground. Ignatius safely put off its television from the table and safely he set the television on the ground. वो safely टेलीविजन को जमीन पर रख देता है ताकि वो गिरकर टूट ना जाए, उसका टेलीविजन बचा रहे, उसका टीवी बचा रहे. Then the family rushed out the house. उसके बाद जब उसे लगता है कि तेजी से अर्थक्वेक आ रहा है,
He and his family also rushed out from the house. वो सभी घर के बाहर दौड़कर भाग जाते हैं. When the tremors stop, और जब वो ट्रमर यानी वो भूकंप का झटका बंद हो जाता है, they saw the sea rising. मीन्स इग्निशियस एंड हिज फैमिली सॉ द सी राइजिंग की पानी जो है समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है. इन द कोर्स एंड कंफ्यूजन दे चॉर्स मीन्स होता है कंप्लीटली डिसऑर्डर और कंफ्यूज प्रोनाउंस कियोर्स मीन्स पूरी तरीके से वो लोग कंप्लीटली कंफ्यूज थे. हिज टू चिल्ड्रेन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ डियर मदर्स फादर. उसके दो बच्चों ने क्या किया, मदर्स फादर मीन्स अपने नाना जी का हाथ पकड़ा एंड मदर्स ब्रदर और अपने मामा जी का हाथ पकड़ा और वो लोग दौड़ पड़े. एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जिधर से पानी आ रहा था उसकी दूसरी दिशा में दूसरे डायरेक्शन में दे वर रन, वो लोग दौड़ पड़े. एंड ही नेवर सॉ देम अगेन, उसके बाद से इग्निशियस ने उन्हें कभी नहीं देखा. हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ड अवे, उनकी वाइफ भी इग्निशियस की वाइफ भी उस पानी में बह गई. और वो स्वेप्ड अवे मीन्स होता है बह जाना या फिर पानी में डूब जाना. ओनली द 3 other children who came with him were saved. केवल उनके साथ 3 बच्चे जो कि इग्निशियस के साथ आए हुए थे वो ही बचे और वो जिंदा रह पाए, वो ही सरवाइव कर पाए. यानी उनको इग्निशियस ने बचा लिया था. बाकी उनके वाइफ और उनकी वाइफ के फादर और ब्रदर और साथ में उनके बच्चे भी जो 2 थे वो बह गए थे. द नेक्स्ट स्टोरी इज संजीव, इज अबाउट संजीव. संजीव ही वॉज अ पुलिसमैन, वो एक पुलिसमैन है. सर्विंग इन कच्छल इसलैंड, वो भी क्या करता है, कच्छल इसलैंड में ही एक पुलिसमैन के रूप में एज अ पुलिसमैन वर्क कर रहा है. ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ इसलैंड, जो कि उसी ग्रुप पे ये भी उसी इसलैंड्स पे ये भी रहता है जहाँ पे इग्निशियस रहता था. ही somehow managed to save himself, उसने किसी प्रकार से अपने आप को बचा लिया. His wife and his baby daughter also from the waves, अपनी वाइफ को और अपने जो बेबी डॉटर था उसको भी उस पानी से बचा लिया. बट देन ही हर्ड द क्राइज ऑफ फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जब उसने सुना कि उसकी यानी जॉन की वाइफ जो है चिल्ला रही है बचाने के लिए, हेल्प के लिए चिल्ला रही है. द गेस्ट हाउस कुक, उसका कुक जो कि गेस्ट हाउस में रहता था. संजीव जम्प इनटू द वाटर, संजीव ने क्या किया, वो जंप कर दिया, उसने वो कूद पड़ा पानी के अंदर. टू रेस्क्यू हर, टू सेव द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन यानी कुक जो था उसकी वाइफ को बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ा. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, पर वो दोनों ही पानी में बह गए और डूब गए. तो देखा इस तरीके से आपने, संजीव वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे टू रेस्क्यू द वाइफ ऑफ जॉन, क्योंकि वो वाइफ जॉन की वाइफ को बचाने के लिए गया था, वो भी मारा गया यानी वो भी पानी में बह गया. देन 13-year-old मेघना was swept away along with her parents, 77 other people. बात कर रहे हैं अब 13-year-old मेघना, एक लड़की है मेघना जिसकी उम्र 13 साल है. वो भी पानी में बह गई थी अपने पेरेंट्स और 77 और पीपल जो उनके साथ आए थे वो सबके साथ वो पानी में बह गई. She spent 2 days floating in the sea. जो मेघना थी वो लगभग 2 दिन तक पानी के ऊपर यानी समुद्र में बहती रही. फ्लोट मतलब होता है कोई चीज पकड़ के वो तैर रही थी. होल्डिंग ऑन द वुडन फ्लोर, उसने पकड़ रखा था एक वुडन डोर यानी लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़ा हुआ था. उसी दरवाजे को पकड़े पकड़े वो पूरे 2 दिन तक समुद्र में फ्लोट मतलब बह रही थी. 11 times she saw relief helicopter, means she saw 11 times the rescue helicopter over her head. अपने सर के ऊपर उसने 11 बार लगभग उस हेलीकॉप्टर को देखा जो लोगों को बचा रहा था. बट दे डिड नॉट सी हर, पर उस हेलीकॉप्टर ने जो लोगों को रेस्क्यू कर रहा था बचा रहा था उन्होंने मेघना को नहीं देखा. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, वो किनारे पर लगी एक तेज समुद्र की धारा से. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन डेज, और वो पाई गई
समुद्र के किनारे वो चलती हुई पाई गई थी और वो उस समय बहुत ज्यादा सदमे की स्थिति में थी। डेज मीन्स होता है एक तरीके से उसे शॉक लगा था बहुत ज्यादा, वो शॉकिंग कंडीशन थी, वो अपनी फैमिली को खो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो गया था उसकी आंखों के सामने से। सो दिस इस तरीके से वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और डरी हुई थी। एंड द नेक्स्ट स्टोरी इज अल्मा जावेद। यहाँ पे अल्मा जावेद की स्टोरी दी हुई है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्माज जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड। अल्मा जावेद एक लड़की है जो कि 10 साल की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट। वो स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट की इन अ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट था, वहां पे वो पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पे उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉर्कोरे इसलैंड, और उसकी मदर थी राहिला, जिनका घर था नॉर्कवे इसलैंड पे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वहां पर यानी थाईलैंड में उनकी पूरी फैमिली आई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द टर्मर केम, जब वो भूकंप का झटका आया, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उसकी पूरी फैमिली सो रही थी। एल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, एल्मा के फादर उठे हुए थे और उन्होंने देखा, रिसीड मीन्स मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, मीन्स जहां पे वो थे वहां से पानी पीछे की ओर जा रहा था। जब उन्होंने ऐसा देखा, he understood that the water would come rushly back with a great force। उन्हें बिल्कुल अंदाजा हो गया था कि जिस तरीके से पानी पीछे हट रहा है उतनी ही तेजी से ये पानी वापस आएगा। he woke everyone up, उन्होंने जल्दी से सबको जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और उन्होंने कोशिश की कि सबको एक सुरक्षित एक सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया जाए। एज दे रन, जैसे ही वे लोग दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। उनके जो ग्रैंडफादर थे, अल्मा के ग्रैंडफादर, वो दौड़े वो भी, और कुछ चीज से उनका सर टकरा गया। एंड ही फेल डाउन, वो गिर पड़े जमीन पर। हर फादर रश टू हेल्प हिम, तभी अल्मा के फादर दौड़े उन्हें बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव that swept both of them away, and suddenly a giant wave came। giant means होता है a huge wave came, wave means current, और दोनों को ही वो पानी में बहा ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree। अल्मा की मदर और उनकी आंट दोनों क्लिंगिंग मतलब पकड़ के लटके होना, वो दोनों ही पकड़ के स्विंग कर रही थी, झूल रही थी उस कोकोनट ट्री की लीव्स को। कॉलिंग आउट टू हर, और बुला रही थी अल्मा को अपने पास। अ वेव uprooted the tree and suddenly a giant wave came and uprooted the coconut tree and both of them washed away, और दोनों ही पानी में बह गई, यानी उनकी आंट अल्मा की और उनकी मदर दोनों ही पानी में बह गई। अल्मा saw a log of wood and suddenly अल्मा saw a log of wood, एक लकड़ी का लट्ठा उसने देखा। एंड इट वॉज फ्लोटिंग into the sea, और वो सी करंट में यानी पानी की लहरों में तैर रहा था वो लकड़ी का लट्ठा। she climbed on it, वो उसके ऊपर लकड़ी के लट्ठे पे चढ़ गई। and then she unfainted, और वो उसके बाद अनकॉन्शियस हो गई यानी फेंट हो गई। when she woke up, जब उसकी आंख खुली, she was in a hospital in कैमरोटा, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी कैमरोटा के। From there she was brought to पोर्ट ब्लेयर, जो कि वो लाई गई थी पोर्ट ब्लेयर से और ला करके वहां कैमरोटा के हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन एंड शी वॉज सो एफ्रेड, शी वॉज वेरी टर्मोटाइज, मतलब बुरी तरीके से उसे शॉक लगा था, बहुत घबराई हुई थी। एंड शी डिडंट वांट टू टॉक एनी थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट, और वो किसी से भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी जो कुछ भी उसने हादसा देखा।
शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, और वो अभी तक एक बहुत गहरे सदमे में थी, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल शी सॉ हर फैमिली, her whole family washed away in this tsunami, in that tsunami. So she was traumatized. She had got a great shock and distress of this incident. इस वजह से वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी उस इंसिडेंट के बारे में। तो ये तो था स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट मैं इसके बाद अभी तुरंत आपको दे दूंगी थोड़ी देर बाद। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आए वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी चीज अगर कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए, और नहीं कंफ्यूजन हो, सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए। शेयर, सब्सक्राइब चैनल के नीचे ऑब्लिक बटन दिया हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन के लिए बनी हुई है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आप तक आपके लिए बनाऊं वो तुरंत आप तक बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।